क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन जिंदगी तुम्हें हर बार पीछे खींच लेती है? सपने तो हैं, मगर डर है। हौसला है, मगर समाज की आवाजें बहुत तेज हैं। आगे बढ़ने की चाह है, मगर रिश्तों और जिम्मेदारियों की जंजीरें कदम रोक लेती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं यह सवाल हर रोज गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है? अगर यह एहसास तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है, तो आज जो तुम सुनने जा रही हो वो एक साधारण वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत से आमना सामना है। सच्चाई यह है कि दुनिया की हर कामयाब महिला कभी ना कभी उसी जगह खड़ी थी जहां आज तुम खड़ी हो। वो भी खुद पर शक करती थी, दूसरों की उम्मीदों को अपने सपनों से ऊपर रखती थी और हर फैसले से पहले यही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। उसे भी कहा गया था कि ज्यादा मत सोचो, जो मिला है उसी में खुश रहो, हर कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वहीं से फर्क पैदा हुआ, क्योंकि उसने भीड़ की आवाज को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसकी आदतें बनाती हैं। कामयाब महिलाएं किस्मत की वजह से नहीं बनती, बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि वे कुछ ऐसी गुप्त आदतें अपनाती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और फैसलों में निडर बनाती हैं। यही आदतें उन्हें हार मानने से रोकती हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती हैं। आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार उन 12 गुप्त आदतों को समझेंगे जो एक सामान्य महिला को असाधारण बना देती हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें कम आंकना बंद करें, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहचान दूसरों की छाया में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी रोशनी से बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम सिर्फ सुन रही हो, लेकिन यहीं से वह महिला जन्म ले जो कल अपनी मिसाल खुद बनेगी। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सच अक्सर कहानियों में छुपा होता है। मान लो एक लड़की थी, नाम रख लेते हैं राधा। राधा कोई अमीर घराने से नहीं थी, ना उसके पास कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई गॉडफादर। उसकी सुबह शुरू होती थी घर के काम से, दिन बच्चों की जिम्मेदारियों में निकल जाता था, पति की जरूरतें पूरी करते करते शाम हो जाती थी और रात को थक कर वह सो जाती थी। बाहर से देखने वालों को लगता था सब ठीक तो है, लेकिन राधा के भीतर एक सवाल रोज उठता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? यह सवाल शुरू में धीमा था, लेकिन समय के साथ यह आवाज तेज होती गई। समस्या यह नहीं थी कि राधा के पास मौके नहीं थे, समस्या यह थी कि राधा ने खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखा। सबके लिए समय था, लेकिन खुद के लिए नहीं। सबकी जरूरतें जरूरी थीं, लेकिन उसके सपने नहीं। और यहीं से शुरू होती है हर असफल और हर सफल महिला के बीच की सबसे बड़ी दूरी। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो स्वयं को महत्व नहीं देता, संसार भी उसे महत्व नहीं देता। सफल महिलाएं खुद को प्राथमिकता देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे स्वार्थी होती हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी कीमत समझती हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या वह किसी और को चार्ज कर सकता है? नहीं। फिर तुम खुद को खाली रखकर सबको संभालने की उम्मीद क्यों करती हो? कामयाब महिला ये सच्चाई बहुत पहले समझ लेती है कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला, ना समाज, ना रिश्तेदार, ना हालात। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन वह शिकायत करना बंद कर देती है। वह यह नहीं पूछती मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह पूछती है अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही सवाल जिंदगी की दिशा बदल देता है। एक और सच्ची सी मिसाल सुनो। एक महिला थी जिसने 30 की उम्र में यह महसूस किया कि वह अपने सपनों से बहुत दूर निकल आई है। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, अब क्या करेगी, उम्र निकल गई। लेकिन उसने बहस नहीं की, उसने साबित करने की कसम भी नहीं खाई। उसने बस हर दिन खुद से एक वादा किया, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगी। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई मोटिवेशनल भाषण, ना कोई जादू, बस रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना। वही छोटी छोटी आदतें जो दिखती नहीं थी, सालों बाद उसे उस जगह ले गईं जहां आज लोग उससे सलाह लेने आते हैं। कामयाब महिलाएं परफेक्ट नहीं होती, वे भी डरती हैं, टूटती हैं, रोती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे वहीं रुकती नहीं हैं, वे अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेती हैं। चाणक्य कहते हैं, दुख से भागने वाला कमजोर होता है, दुख से सीखने वाला शक्तिशाली। सफल महिला अपने अतीत को बहाना नहीं बनाती। वह जानती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उस पर उसका पूरा अधिकार है।
क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि असफल लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और सफल महिलाएं कहती हैं मैं टाइम निकाल लूंगी। समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का होता है। सफल महिलाएं घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करती, वे घंटों खुद को बनाने में लगाती हैं। और यहां चाणक्य नीति की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात आती है। अगर तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी तो दुनिया कभी नहीं करेगी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह आदतों से कमाया जाता है। एक बात बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं, लेकिन यही कामयाब महिला की सबसे बड़ी पहचान होती है। वह दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगती, उसे तालियों की भूख नहीं होती, न ही हर कदम पर सराहना की जरूरत। वह जानती है कि आज जो लोग उसके सपनों पर हंस रहे हैं, कल वही लोग उससे पूछेंगे तुमने यह सब कैसे किया। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं तय करता है उसे दुनिया की मोहर की जरूरत नहीं पड़ती। सफल महिला अपने फैसलों का भार खुद उठाती है, इसलिए वह भीड़ की राय पर नहीं चलती। सफल औरतें हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। वे यह कड़वी सच्चाई समझ चुकी होती हैं कि अगर तुम सबको खुश रखने निकलोगी तो सबसे पहले खुद को खो दोगी। इसलिए वे ना कहना सीखती हैं, और ना कहना आसान नहीं होता, खासकर उस समाज में जहां औरत को बचपन से यही सिखाया जाता है चुप रहो, सहो, एडजस्ट करो। लेकिन जिस दिन तुमने बिना अपराध बोध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने लिए पहली बार सच्ची हां कहना शुरू कर दिया। चाणक्य कहते हैं जो सीमाएं तय नहीं करता वह दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। एक कहानी और सुनो। एक मां थी जिसने अपनी पूरी जवानी घर और बच्चों के नाम कर दी। उसकी पहचान सिर्फ मां और पत्नी बनकर रह गई। जब बच्चे बड़े हुए, उन्हें अपनी दुनिया मिल गई और उस मां के हाथ आया खालीपन। शुरुआत में वह खालीपन डरावना था, गिल्ट था। अब खुद के बारे में सोचना सही है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह भी डर था। लेकिन उसी डर के बीच उसने एक फैसला लिया, अब वह खुद के लिए जीगी। आज वही औरत आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी है, और सबसे बड़ी बात, वह खुश है, क्योंकि उसने दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर खुद की जिंदगी चुन ली। सफल महिलाएं खुश रहने का इंतजार नहीं करती, वे खुश रहना सीखती हैं। वे जानती हैं कि परफेक्ट टाइम सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम यह सोचकर बैठी हो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगी, तो चाणक्य नीति साफ कहती है जो अवसर की प्रतीक्षा करता है वह अक्सर अवसर खो देता है। कामयाब महिला हालात के सही होने का इंतजार नहीं करती, वह खुद को मजबूत बनाती है ताकि किसी भी हालात में खड़ी रह सके। और सबसे जरूरी बात, सफल महिलाएं खुद से ईमानदार होती हैं। वे खुद से झूठ नहीं बोलती। वे मानती हैं कि उन्हें डर लगता है, उन्हें शक होता है, कभी कभी वे कमजोर महसूस करती हैं, लेकिन वे डर को अपनी दिशा तय करने नहीं देती। वे जानती हैं कि आत्मविश्वास कोई वरदान नहीं है जो किसी दिन अचानक मिल जाए। आत्मविश्वास रोज की आदतों से बनता है, रोज खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गई हो, तो एक बात याद रखो, जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर किसी का समय अलग होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने समय का इंतजार करते हैं और कुछ लोग अपना समय खुद गढ़ते हैं। जो औरत सच में आगे बढ़ती है वह यह समझ जाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। वह आवाज जो कहती है तू नहीं कर पाएगी, तुझसे बेहतर लोग हैं, लोग क्या कहेंगे। सफल महिलाएं उस आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करती, वे उसे सुनती हैं और फिर भी आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि डर का मतलब रुकना नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार डर इस बात का संकेत होता है कि तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रही हो, और वही रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां आम लोग कभी पहुंच नहीं पाते। एक बात बहुत आम है, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। सफल महिलाएं अपने आसपास के माहौल को बहुत सोच समझकर चुनती हैं। वे हर किसी के साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं करती। उन्हें पता होता है कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर सलाह देने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। अगर कोई इंसान उन्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, उनके आत्मविश्वास में शक के बीज बोता है या उनके सपनों का मजाक उड़ाता है, तो सफल महिला लड़ाई नहीं करती, बहस नहीं करती, ड्रामा नहीं बनाती। वह बस धीरे धीरे दूरी बना लेती है, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है जहर अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी लिया जाए तो एक दिन जान ले ही लेता है। नकारात्मक लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं,
एक उदाहरण सुनो। एक लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। जब भी वह कुछ नया शुरू करने की बात करती, उसकी सहेलियां हंसकर कहती, अरे छोड़, यह तो टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत किसके लिए। शुरुआत में वह लड़की टूट जाती थी, खुद पर शक करने लगती थी। लेकिन एक दिन उसने एक बहुत अहम फैसला लिया। उसने अपने सपनों के बारे में उन लोगों से बात करना बंद कर दिया जो खुद सपने देखना छोड़ चुके थे। उसी दिन से उसकी ग्रोथ शुरू हुई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर राय सुनना समझदारी नहीं होती। सफल महिलाएं सीखने की आदत कभी नहीं छोड़ती। उम्र बढ़ जाए, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, हालात मुश्किल हो जाएं, फिर भी वे खुद को अपडेट रखती हैं। वे जानती हैं कि जो आज सीखा वही कल उनकी पहचान बनेगा। और सीखना सिर्फ किताबों या कोर्स से नहीं होता। सीखना गलतियों से भी होता है, ठोकरों से भी, लोगों से भी और अनुभवों से भी। फर्क बस इतना है कि असफल लोग गलती को शर्म मान लेते हैं और सफल महिलाएं उसी गलती को सबक बना लेती हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भूल से सीख लेता है उसे भविष्य कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अब एक बहुत गहरी लेकिन अक्सर दबा दी जाने वाली बात, सफल महिलाएं अपने पैसों से डरती नहीं हैं। उन्हें सिखाया गया था कि पैसे की बात मत करो, यह लालच है, यह अच्छी औरतों को शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि पैसा लालच नहीं, आजादी है। पैसा आवाज देता है, आत्मसम्मान देता है और विकल्प देता है। इसलिए सफल महिलाएं पैसे को कमाना सीखती हैं, संभालना सीखती हैं और सबसे जरूरी उसकी इज्जत करना सीखती हैं। क्योंकि उन्होंने यह भी देखा है कि जब जेब में पैसे नहीं होते तब आवाज भी धीमी पड़ जाती है। एक महिला थी जो हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। बाहर से वह शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से उसे यह बात खाई जाती थी कि उसे हर चीज के लिए किसी से पूछना पड़ता है। फिर एक दिन उसने तय किया कि चाहे धीरे ही सही, चाहे मुश्किल ही सही, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। शुरुआत में पैसे कम मिले, मेहनत ज्यादा लगी, थकान ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसे आत्मसम्मान महसूस हुआ। आज वह कहती है, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं आजाद हूं। और चाणक्य नीति के अनुसार यही असली संपत्ति होती है। सफल महिला समझ जाती है कि सही माहौल, लगातार सीखना और आर्थिक समझ, ये तीनों मिलकर उसकी रीढ़ बनाते हैं। वह शोर नहीं मचाती, लेकिन चुपचाप खुद को इतना मजबूत बना लेती है कि दुनिया को झुककर उसे सुनना पड़ता है। एक सच्चाई जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन चाणक्य नीति इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाती है। टूटा हुआ शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। यही वजह है कि सफल महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करती। वे खुद को सजा नहीं देती, खुद को थकाकर यह साबित करने की कोशिश नहीं करती कि वे मजबूत हैं। वे समझदार होती हैं, इसलिए खुद की देखभाल करती हैं। सही खाना, थोड़ा चलना, जरूरत पड़ने पर रुकना और सबसे जरूरी, खुद के साथ वक्त बिताना। क्योंकि जो औरत खुद के लिए समय नहीं निकालती, वह एक दिन सबके लिए बेकार हो जाती है। सफल महिलाएं खुद से बात करना जानती हैं। वे आईने में देखकर खुद से कठिन सवाल पूछने से नहीं डरती। क्या मैं खुश हूं? क्या मैं जिस जिंदगी में हूं वही जिंदगी मैं चाहती थी? और अगर जवाब नहीं होता है तो वे खुद को कोसती नहीं है। वे यह नहीं कहती कि मुझ में ही कमी है, वे दिशा बदलती है। चाणक्य नीति कहती है, जो समय रहते मार्ग बदल ले वही विनाश से बचता है। सफल महिला अपनी जिंदगी को आदतों से सुधारती है, अफसोस से नहीं। एक और बहुत अहम आदत, सफल महिलाएं तुलना करना छोड़ देती हैं। वे जानती हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी आधी सच्चाई होती है, बाकी आधा संघर्ष होता है जो कैमरे के पीछे छुपा रहता है। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द जरूर होता है। इसीलिए वे दूसरों की टाइमलाइन देखकर अपनी कीमत तय नहीं करती। वे अपनी गति से चलती हैं, अपने रास्ते पर। उन्हें किसी से तेज नहीं, बस खुद से बेहतर बनना होता है। और शायद सबसे कठिन आदत, खुद को माफ करना। सफल महिलाएं बीती गलतियों के लिए, गलत फैसलों के लिए, गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए खुद को माफ करना सीख लेती हैं। क्योंकि वे जानती हैं कि गिल्ट एक ऐसी जंजीर है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से इंसान को जकड़ लेती है। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगी, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को मुक्त कर लेता है, वही सच में शक्तिशाली होता है। सफल महिलाएं ये भी जानती हैं कि हर दिन मोटिवेशन नहीं रहेगा। कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन हार मान लेने का मन करेगा, कुछ दिन लगेगा कि सब बेकार है। लेकिन वहीं वे एक चीज पकड़ लेती हैं,
डिसिप्लिन, क्योंकि मोटिवेशन भावना है और भावना बदलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन आदत है और आदत जिंदगी बनाती है। मन नहीं भी हो तब भी थोड़ा आगे बढ़ जाना, यही असली जीत है। एक और छोटी लेकिन गहरी कहानी। एक औरत थी जो हर असफलता के बाद खुद को कोसती थी, मैं ही बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने अपने शब्द बदल दिए। अब वह खुद से कहती थी, मैं सीख रही हूं। शब्द बदले, सोच बदली और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि चाणक्य नीति कहती है, जैसी वाणी वैसा भविष्य। और समय के साथ सफल महिला यह समझ जाती है कि खुशियां बाहर नहीं मिलती, न तालियों में, न तारीफ में, न रिश्तों की स्वीकृति में। लोग आएंगे, जाएंगे, कभी सराहना करेंगे, कभी नजरअंदाज करेंगे, लेकिन अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही वे गुप्त आदतें हैं जो किसी एक दिन में नहीं बनती, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। और अगर आज तुम यह सुन रही हो तो शायद इसलिए कि तुम भी उन महिलाओं में से हो जो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। और जिस दिन कोई औरत अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर लेती है, उसी दिन उसकी जिंदगी में एक गहरा सुकून उतर आता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसने सबसे पहले खुद को हासिल किया होता है। यही चाणक्य नीति की असली जीत है। सफल महिलाएं एक कड़वी लेकिन मुक्त करने वाली सच्चाई बहुत जल्दी समझ लेती हैं। जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और जब यह सच स्वीकार कर लिया जाता है तभी मन हल्का होता है। लेकिन इसी सच्चाई के बीच एक और गहरी बात छुपी होती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा मिल जाए तो वही सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसका मन स्थिर है वही संसार में सबसे समृद्ध है। कामयाब महिला अपनी सुबह शिकायतों से नहीं, इरादों से शुरू करती है। उसे भी वही थकान होती है, वही जिम्मेदारियां होती हैं, वही मुश्किलें होती हैं जो हर औरत के हिस्से आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह हर दिन खुद से एक सवाल जरूर पूछती है, आज मैं अपने लिए क्या करूंगी? और अक्सर इस सवाल का जवाब बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी वह जवाब बस इतना होता है, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करूंगी, आज मैं डर के बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाऊंगी। चाणक्य नीति के अनुसार बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे ईमानदार निर्णयों से ही शुरू होता है। सफल महिलाएं यह सोचकर अपनी जिंदगी नहीं चलाती कि लोग क्या कहेंगे। वे यह सोचती हैं कि अगर मैंने खुद को छोड़ दिया तो रात के सन्नाटे में मैं खुद से क्या कहूंगी। क्योंकि जब सब सो जाते हैं तब इंसान सिर्फ अपने जमीर के साथ होता है। उसी वक्त सच सामने आता है, तुम खुश हो या बस निभा रही हो। और सफल महिला उस सच से भागती नहीं है, वह उसे स्वीकार करती है। एक कहानी सुनो। एक औरत थी जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देती थी, सबको संभालती थी, हर जिम्मेदारी उठाती थी, हर किसी के लिए खड़ी रहती थी, लेकिन अंदर से वह खाली थी। उसने कभी खुद से यह नहीं पूछा था कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या खुशी देता है। एक दिन वह टूट गई, बहुत रोई, और उसी दिन उसने पहली बार खुद को गले लगाया। उसी पल उसने यह सीखा कि मजबूत होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं होता, मजबूत होना मतलब टूट कर भी खुद को समेट लेना होता है। यही चाणक्य नीति की असली ताकत है। आत्मज्ञान। सफल महिलाएं मदद मांगने से नहीं डरती। वे जानती हैं कि अकेले सब कुछ करना बहादुरी नहीं, कई बार अहंकार होता है। समझदारी यह है कि जब जरूरत हो तब हाथ बढ़ाया जाए। वे दूसरों पर बोझ नहीं बनती, लेकिन जरूरत पड़ने पर सहारा लेना भी जानती हैं, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया होता है कि हर इंसान कभी ना कभी कमजोर होता है, और कमजोरी को मान लेना ही असली मजबूती है। धीरे धीरे सफल महिला यह समझ जाती है कि जिंदगी का असली संतुलन खुद को खोकर नहीं, खुद को समझकर बनता है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लिए चुनती है, और यही छोटी छोटी पसंदें मिलकर एक दिन उसे उस मुकाम पर ले जाती हैं जहां वह दूसरों से नहीं, खुद से शांति में रहती है। कामयाब महिला एक दिन यह समझ जाती है कि रिश्ते सिर्फ निभाने की चीज नहीं होते, उन्हें समझने की भी जरूरत होती है। वह अपने रिश्तों को नई नजर से देखती है। जहां सम्मान नहीं होता वहां वह खुद को खर्च करना बंद कर देती है। वह यह नहीं मानती कि प्यार का मतलब सहना होता है या रिश्ते का नाम लेकर दर्द झेलना जरूरी है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जहां सम्मान नहीं वहां संबंध भार बन जाता है। सफल महिला जानती है कि सच्चा रिश्ता वही है
जहां तुम्हें छोटा नहीं किया जाता, बल्कि तुम्हें बेहतर बनने का साहस दिया जाता है। एक और बहुत गहरी आदत, सफल महिलाएं अपने सपनों को छोटा नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को असहज न लगे। वह अपने सपनों के लिए जगह बनाती हैं, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो। उन्हें यह अच्छी तरह पता होता है कि अगर आज उन्होंने अपने सपनों को दबा दिया तो कल वह खुद से आंखें नहीं मिला पाएंगी। चाणक्य नीति के अनुसार जो अपने उद्देश्य से समझौता करता है वह धीरे धीरे आत्मसम्मान खो देता है। कामयाब महिला समझती है कि सपने छोड़ना त्याग नहीं, आत्महत्या की तरह होता है, धीरे और चुपचाप। वह हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करती, वह हर दिन ईमानदारी से जीने की कोशिश करती है। कभी कभी वह हारती है, कभी रास्ता भटक जाता है, कभी फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक हार बाहर से नहीं, अंदर से होती है, खुद से हार जाना। और जिस दिन इंसान खुद से हार मान लेता है उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। समय के साथ एक अजीब बदलाव होता है। वही लोग जो कभी उसके इरादों पर शक करते थे अब उसके फैसलों का सम्मान करने लगते हैं। लेकिन तब तक उस औरत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका आत्मसम्मान अब लोगों की राय पर नहीं टिका होता। वह यह समझ चुकी होती है कि तालियां और शोर होती हैं और शोर हमेशा स्थायी नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने मूल्य भीतर तय कर लेता है वह बाहरी स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह पीछे मुड़कर देखती है, वही डर, वही आंसू, वही अकेलापन सब याद आता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, संतोष होता है। वह मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उस दिन हार मान ली होती, अगर उसने खुद को छोटा कर लिया होता, तो आज वह यहां नहीं होती। आज वह जो भी है अपने दम पर है। यही होती हैं वे गुप्त आदतें जिनसे एक साधारण औरत असाधारण बनती है। यह कोई जादू नहीं है, कोई रातों रात बदलने वाली कहानी नहीं है। यह रोज के फैसलों की कहानी है, खुद को चुनने की, खुद का सम्मान करने की और अपनी शर्तों पर जीने की। और चाणक्य नीति के अनुसार जो औरत खुद को जीत लेती है वह पूरी दुनिया को जीतने के काबिल हो जाती है। सफल महिलाएं एक दिन यह सवाल पूछना बंद कर देती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और उसी पल एक नया सवाल जन्म लेता है, क्यों नहीं मैं? यही एक सवाल उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति खुद को कमजोर मान लेता है संसार उसे और कमजोर बना देता है, लेकिन जो खुद पर विश्वास कर लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सफल महिला खुद को हालात का शिकार नहीं मानती, वह खुद को अपने फैसलों की मालिक मानती है। अगर आज तुम यह सुन रही हो और तुम्हारा दिल थोड़ा भारी है, मन बुझा हुआ है, तो एक बात याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थकी हुई हो। और थकान आराम से दूर होती है, हार मानने से नहीं। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य की पहचान उसके वर्तमान कर्म से होती है, न कि बीते हुए कल से। आज के फैसले ही तय करते हैं कि कल तुम खुद को किस नजर से देखोगी। और अगर आज तुमने यह फैसला कर लिया कि अब खुद को पीछे नहीं रखोगी, अब अपनी जरूरतों को आखिरी नंबर पर नहीं डालोगी, तो यकीन मानो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि सफल औरत बनना सिर्फ नाम, पैसा या पहचान हासिल करना नहीं होता। सफल औरत बनने का मतलब होता है खुद के साथ ईमानदार होना, खुद का सम्मान करना और अपनी आत्मा की आवाज को दबाना बंद कर देना। हर दिन खुद को यह याद दिलाना कि तुम इस दुनिया में सिर्फ निभाने के लिए नहीं आई हो, सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं आई हो, तुम चमकने के लिए आई हो। और शायद यही वह पल है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। वह कहानी जिसमें तुम खुद की नायिका हो, कोई साइड कैरेक्टर नहीं। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाती है कि जिंदगी को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, जिंदगी के साथ चलना जरूरी है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ तेजी से आगे बढ़ता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सांस लेने के लिए होते हैं। और सफल महिला दोनों को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अब वह खुद से लड़ती नहीं, अब वह खुद के साथ खड़ी रहती है। यही चाणक्य नीति का संतुलन है, संघर्ष में भी शांति। एक समय ऐसा भी आता है जब पुरानी आवाजें फिर लौटती हैं, वही शक, वही डर, वही सवाल जो कभी उसे रोक देते थे। लेकिन अब फर्क यह होता है कि वे आवाजें उसे जकड़ नहीं पाती। वह उन्हें सुनती है, हल्की सी मुस्कान देती है और आगे बढ़ जाती है,
क्योंकि अब उसे पता होता है ये आवाजें मेरी पहचान नहीं है, ये बस मेरे पुराने डर हैं। सफल महिलाएं अपने दर्द को छुपाकर नहीं रखती, वे उससे भागती नहीं हैं, वे उसे समझती हैं, स्वीकार करती हैं। उन्हें पता होता है कि जो दर्द आज उन्हें तोड़ रहा है वही कल उन्हें गहराई देगा, इसलिए वे जल्दी ठीक होने की जिद नहीं करती। वे खुद को वक्त देती हैं, सांस लेने देती हैं, और फिर जब समय आता है तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ी होती हैं। और फिर एक बहुत खूबसूरत बदलाव होता है। अब वह दूसरों की सफलता देखकर जलती नहीं है, तुलना नहीं करती है, वह प्रेरित होती है, क्योंकि अब उसके अंदर कमी नहीं, भरोसा होता है। वह जानती है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए जगह है, किसी और की रोशनी से उसकी रोशनी कम नहीं होती। चाणक्य नीति कहती है, जो आत्मनिर्भर हो जाता है वह दूसरों की उन्नति से डरता नहीं। वह अपने अतीत को याद रखती है, लेकिन उसमें जीती नहीं है। उसने जो खोया, जो सहा, जो झेला, वह सब अब उसकी कहानी का हिस्सा है, बोझ नहीं। और यही समझ उसे हल्का बना देती है, शांत बना देती है और भीतर से अडिग बना देती है। यही होती है कामयाब महिला की असली पहचान। शोर नहीं, दिखावा नहीं, बस गहरी शांति, साफ सोच और खुद पर अटूट विश्वास। और चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री खुद को जीत लेती है उसके आगे दुनिया को झुकना ही पड़ता है। एक औरत जो खुद से जुड़ जाती है वह दुनिया से लड़ने नहीं निकलती, उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। वह शांति से अपनी सीमाएं तय करती है। उसे पता होता है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। वह हर किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाती, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि हर इंसान तुम्हारे सफर का साथी नहीं होता। कुछ लोग बस रास्ते में मिलने वाले सबक होते हैं। चाणक्य नीति कहती है, हर संबंध को संभालने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें मजबूत कर रहा है या कमजोर। सफल महिला अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेती है। अगर कोई निर्णय गलत हो जाए तो वह दोषारोपण नहीं करती, न हालात को कोसती है न लोगों को। वह खुद से बस इतना कहती है, ठीक है, यहां से सीखेंगे। यही सोच उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है वही दोबारा वही भूल नहीं करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक गहरी शांति उतरने लगती है। बाहर की परिस्थितियां शायद बहुत ज्यादा नहीं बदलती, काम वही रहता है, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, मुश्किलें भी वही होती हैं, लेकिन अंदर का तूफान थम जाता है। और जब अंदर शांति होती है तब बाहर की लड़ाइयां छोटी लगने लगती हैं। सफल महिला समझ जाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। वह अब यह नहीं पूछती मैं कब सफल होऊंगी, क्योंकि वह जी रही होती है हर दिन पूरे होश के साथ। उसने यह समझ लिया होता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन हासिल किया जाए। सफलता एक तरीका है जीने का, हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा सच्चा, थोड़ा मजबूत बनते जाना। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि जो अपने कर्म पर ध्यान देता है परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के, बिना एहसास हुए वह वही औरत बन चुकी होती है जिसे देखकर कभी वह खुद प्रेरित हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वह जानती है यह कोई जादू नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये रोज के छोटे छोटे चुनाव थे जो उसने डर के बावजूद किए थे। अगर आज तुम यहां तक सुन पाई हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी वही चिंगारी है। हो सकता है अभी आग न लगी हो, लेकिन चिंगारी काफी होती है। बस उसे हवा देने की जरूरत होती है, सही आदतों की, सही फैसलों की और खुद पर भरोसे की। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं सुनेगी जब तक तुम खुद अपनी आवाज नहीं सुनोगी। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया उसी दिन से कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक सफल औरत किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करती। वह बस खुद का सबसे सच्चा, सबसे मजबूत रूप बन जाती है। और यहीं से उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहती, वह उन हजारों औरतों की उम्मीद बन जाती है जो आज भी चुपचाप अपने भीतर की आवाज सुनने की हिम्मत जुटा रही हैं। यही है चाणक्य नीति की असली जीत, आत्मविजय।